अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। अब 2 का घातांक प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब हमें यह प्राप्त होती है हमें प्राप्त होती है 2 गुणे 3 गुणे 13, अर्थात 2 2 बार है तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 3 एक बार है 3 पर पावर 1 होगा, 13 एक बार है तो 13 पर पावर 1 होगा। जबकि प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है 2 का घातांक क्या होगा। तो हम देखते हैं कि 2 की घात हमें प्राप्त होती है 2, अर्थात 2 का घातांक हमें 2 प्राप्त होता है। अब इस 2 को हम अपने विकल्प में देखते हैं तो विकल्प ए में है 2, बी में है 1, सी में 3, डी में 4। तो मेरे उत्तर के मुताबिक यह विकल्प ए नंबर से सही मेल खाता है, अतः उत्तर ए सही होगा। अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। विकल्प है ए में 4 रूट 7, बी 10 प्लस रूट 100, सी 2 प्लस रूट 3, डी 5 प्लस रूट 5। परिमेय संख्या को चुनने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा सारे विकल्प को हल करके। अब हम देखते हैं ये विकल्प को, जिसमें 4 जोड़ रूट 7 है तो 4 तो परिमेय है लेकिन रूट 7 अपरिमेय है। जबकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को योगफल करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, अतः ए विकल्प हमारा सही नहीं है। फिर विकल्प बी में हम देखते हैं तो बी में देख रहे हैं 10 जोड़ रूट 100 है। अब हम इसको हल करते हैं तो 10 और रूट 100 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है 10 गुने 10 का रूट, अर्थात 10 जोड़ 10 20। अतः बी नंबर पर आने पर हमें पूर्ण संख्या 20 प्राप्त होती है, जो बिल्कुल परिमेय संख्या है। सी को भी हम देखते हैं तो पाते हैं पहली संख्या परिमेय है और दूसरी संख्या अपरिमेय है और दोनों को योगफल किया गया है, इसलिए परिमेय और अपरिमेय होने के कारण विकल्प सी भी गलत है। विकल्प डी में आते हैं। यहाँ भी देखते हैं 5 परिमेय संख्या है और रूट 5 अपरिमेय संख्या है। चूंकि रूट 5 का पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, अतः यह भी हमारा अपरिमेय संख्या है। अतः सारे विकल्पों को देखने पर हम पाते हैं बी विकल्प ही सबसे सही है, अर्थात हमारा उत्तर बी ही सही है। क्वेश्चन संख्या 8 को देखते हैं। लिखा हुआ प्रश्न 2 संख्याओं का मौसा 27 है एवं लसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सूत्र की सहायता लेनी होगी। अब हम देखते हैं इसका सूत्र को, तो एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा। अब हम देखते हैं एक संख्या 54 दिया हुआ है, दूसरी संख्या नहीं दी हुई है, जबकि मौसा 27 है, लसा 162 है। अब जो प्रश्न में जो चीज़ दिया हुआ है उसी को हम क्रमशः इस सूत्र पर रखते हैं। तो पहली संख्या पे 54 है और दूसरी संख्या खाली है, इसको इसी तरह से हम दूसरी संख्या को दूसरी संख्या ही लिखेंगे। फिर देखते हैं मौसा 27 है और लसा 162 है। अब हम देखते हैं हमें दूसरी संख्या को अलग करना है, तो दूसरी संख्या को अलग करने के लिए हम इसे दूसरी संख्या लिखकर अलग करते हैं। तो सबसे पहले दाएं वाले पक्ष को ऊपर करते हैं, फिर बाएं वाले पक्ष जो एक संख्या का मान है उसे नीचे करते हैं।
जब हम गुना करते हैं तो पाते हैं हमें यह प्राप्त होती है 162 गुणे 27, या इसे हम यहाँ भी हल कर सकते हैं। हाँ, 54 क्या मरतबे में, 3 मरतबे में। चलिए, अब हम दूसरी संख्या को हल करते हैं तो 27 गुणे 162 बटा 54 लिखते हैं। अब हम इसे विभाजित करते हैं तो 54 से 162 3 मरतबे में कट जाती है। इसके बाद 27 को गुना करते हैं 3 से तो हमें प्राप्त होती है 81। अब हम विकल्प पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं ए विकल्प हमारा 36 है, बी हमारा 45 है, सी 9 है, डी 81 है। अतः हमारी जो दूसरी संख्या मिली है वह 81 है। इसके मुताबिक डी विकल्प हमारा सही है। अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। लिखा हुआ है बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम x² माइनस 11 को देखते हैं। x² माइनस 11 को हम किन रूपों में लिख सकते हैं, इस पर पहले हम ध्यान देते हैं। तो x² माइनस 11 को हम लिख सकते हैं x माइनस रूट 11 x प्लस रूट 11। ऐसा इसलिए लिखते हैं चूँकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं तो हमें प्राप्त होती है a² माइनस b²। जब हम x का स्क्वायर करते हैं तो x² होती है और रूट 11 का स्क्वायर करते हैं तो रूट 121 प्राप्त होता है। और जब रूट 121 को हल करते हैं तो उसका वर्गमूल हमें 11 प्राप्त होती है। अर्थात x² माइनस 11 के बराबर x माइनस रूट 11 इंटू एक्स प्लस रूट 11 बिल्कुल सही है। अर्थात इसका रूप यही सही है। अब हम प्रश्न के मुताबिक शून्यक निकालते हैं तो x माइनस रूट 11 के बराबर 0 रखते हैं। इसको हल करने पर हम पाते हैं जब रूट 11 को 0 के पक्ष में भेजते हैं तो ये माइनस वाले हमें प्लस के रूप में प्राप्त होता है। फिर x प्लस रूट 11 को शून्य के बराबर करते हैं तब हमें x प्राप्त होती है रूट 11 माइनस में। अतः हम जब शून्य को एक साथ रखते हैं तो पहली शून्यक रूट 11 प्लस में और दूसरी माइनस रूट 11 प्राप्त होता है। इसके बाद हम विकल्प पर ध्यान देते हैं तो ए विकल्प 11 माइनस 11, बी विकल्प रूट 11 माइनस 11 और सी विकल्प रूट 11 और माइनस रूट 11 माइनस सी ऑप्शन रूट 11 और रूट 11 है। डी ऑप्शन रूट 11 माइनस रूट 11 है। अब हमें जो उत्तर प्राप्त हुई है वह हमारा प्लस रूट 11 माइनस रूट 11 है जो मेल खाता है विकल्प डी से। अतः हमारे प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वह डी होगा जो रूट 11 माइनस रूट 11 है। अब हम प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। अब हम द्विघात बहुपद को प्राप्त करने के लिए सूत्र की सहायता लेते हैं। द्विघात बहुपद को प्राप्त करने के लिए जिस सूत्र की हम सहायता लेते हैं उसमें सबसे पहले हमें शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल की जरूरत पड़ती है। हम शून्यकों को योग को अल्फा प्लस बीटा मानते हैं जो मान -4 है और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा इसका मान -5 है। चूँकि हमारा द्विघात बहुपद लाने का जो सूत्र है वह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इस सूत्र पर क्रमशः हम शून्यकों के योगफल और गुणनफल को रखते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो शून्यकों का योगफल है वह -4 है। फिर अल्फा इंटू बीटा जो शून्यकों का गुणनफल है वह -5 है। अब हम इसको हल करते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस गुने माइनस यह प्लस हुआ, फिर प्लस गुने माइनस माइनस 5 अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 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 गुने माइनस प्लस 4x प्लस गुने माइनस माइनस 5 अर्थात हमें हल करने पर प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब हम विकल्प पर ध्यान देते हैं कि हमारी उत्तर से कौन सा विकल्प मेल खाता है। पहली विकल्प ए है जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जो हमारी उत्तर से मेल नहीं खाता है, अर्थात ए विकल्प गलत है। बी पर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये भी हमारे उत्तर से मेल नहीं खाता है, ये भी विकल्प गलत है। सी पर ध्यान देते हैं, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यह भी हमारे उत्तर से मेल नहीं खाता है, यह विकल्प भी गलत है। डी पर ध्यान देते हैं, यह एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, जो हमारे उत्तर से बिल्कुल मेल खाती है, इसलिए डी विकल्प बिल्कुल सही है।